चकोरी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है जय हो श्याम चंदा है जय हो। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण चलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है ओ कृष्ण काला है जय हो कृष्ण काला है राधा है गोरी। कृष्ण काला है राधा है गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना ज्यादा। दोनों में है प्रेम इतना ज्यादा दोनों में है प्रेम इतना ज्यादा। दोनों में है प्रेम इतना ज्यादा। राधा मोहन है राधा। राधा मोहन और मोहन है राधा। कृष्ण काले हैं ओ कृष्ण काले हैं जय हो कृष्ण काले हैं राधा है गोरी। कृष्ण काले है राधा है गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम
राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 हरे राधे राधे हाजी राधे 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 राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, प्रसन्न रखें। सदा भगवान की करुणा कृपा हम पर, आप पर, सब पर बनी रहे, यही भगवान के चरणों में, श्री चरणों में प्रार्थना है। प्रिय भक्तों, हमारी मैया श्रीमती शारदा बंसल जी कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रही हैं। स्वर्गीय श्री विजय कुमार बंसल जी की पुण्य स्मृति में ये कथा का आप आयोजन करा रही हैं और आपका पूरा साथ हमारे भैया अमित बंसल जी, आपके पुत्र अमित बंसल जी प्रेम पूर्वक कथा का रसपान अपने माता और अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी को करवा रहे हैं। पुत्र का जो कर्तव्य है वो सारा कर्तव्य अमित बंसल जी ने किया। एक बार तालियां बजा के अमित जी का स्वागत और सम्मान। इन्होंने गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं में आज इन्होंने सभी संतों को, भक्तों को अपनी ओर से भोजन भी बंटवाया कि आज का भोजन हमारी तरफ से। भागवत भी सुन रहे हैं और संतों को भोजन की सेवा, कभी गौदान, कभी सेवा का सारा कार्य इन्होंने किया है। भगवान इसी योग्य इन्हें बनाए ताकि ये सदा इसी तरह सेवा करते रहें, इनका धन धान्य कई गुना बढ़े। अच्छे लोगों के पास धन आता है तो वो अच्छे काम करते हैं, गलत लोगों के पास धन आता है वो गलत काम करने लग जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के पास धन आना चाहिए। आप अच्छे काम करेंगे निश्चित धन कई गुना बढ़ता है। आप लोग इंदिरापुरम गाजियाबाद से हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, वंसल परिवार का, मैया शारदा मैया का। अभी 7 तारीख से पितृ पक्ष चालू होने वाला है। पितृ पक्ष का मतलब क्या है? पितृ पक्ष मतलब पूर्वजों का त्योहार, पितरों का त्योहार। पितरों का त्योहार साल में 16 दिन का होता है। श्राद्ध पक्षों में आपके पितर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों का त्योहार दीपावली आया, होली आई, ऐसे पितरों का, पूर्वजों का, आपके दादा परदादा पूर्वज जो पितृलोक में हैं, उनका त्योहार ये श्राद्ध पक्ष के 16 दिन का है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। इन 16 दिन में आप अपने पूर्वजों के लिए जितना पुण्य करते हैं, अच्छा उनका उत्सव है, उनका त्योहार है, वो खुश रहते हैं 16 दिन। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद लगाए रहते हैं कि इन 16 दिनों में मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग हमारे नाम से कोई ना कोई पुण्य करेंगे और वह पुण्य हमें प्राप्त होगा। इसलिए खुश रहते हैं कि बच्चा कभी साल भर कुछ करे ना करे, पर यह श्राद्ध पक्ष में जरूर करेगा। लेकिन जब आप लोग नहीं करते तो पितृ नाराज हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं पितृदोष। इसलिए इन श्राद्ध पक्षों में, पितृपक्षों में आप भी अपने पूर्वजों के नाम से कोई पुण्य जरूर करें। यहाँ पर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे 7 तारीख से,
तो अपने पितरों के लिए अपने पूर्वजों के नाम से एक भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, ताकि जैसे भागवत जी सुनने से धुंधकारी मुक्त हो गया, परीक्षित जी की सदगति हुई, ऐसे जाने अनजाने में यदि कोई पाप किसी से हुआ है तो वो भागवत सुन करके मुक्त हो जाएं, पितृलोक से भगवत धाम चले जाएं। तो पितरों की सदगति के लिए यह मौका है। साल में एक बार ये पितृपक्ष आते हैं, तो आप भी अपने पूर्वजों को इस श्राद्ध कर्म में, पितृपक्ष में उनके नाम से भागवत जी का पाठ बिठाना चाहें तो 7 तारीख से गौरी गोपाल में पाठ बैठेंगे विधि विधान से। आप आना चाहें तो आके सम्मिलित हो जाएं, नहीं आना चाहें तो जहां हैं वहां से ही आप अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ पाठ बिठा सकते हैं, क्योंकि मुख्य होता है गोत्र और नाम। आपके पूर्वजों का जिनके नाम से कराना है वो गोत्र आपको पता होगा, और नाम किनके नाम से आपको कराना है तो भागवत जी के पाठ से 21 पीढ़ी तर जाएंगी, और आपके पितर भी कहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे लिए इस बार भागवत करा रहे हैं, खूब प्रसन्न होंगे और खूब आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए, पर पितरों का, पूर्वजों का भी आशीर्वाद चाहिए। तो सब लोग जो यहाँ आकर चाहें भागवत जी के पाठ कराना, घर पर बैठ करके चाहें तो आप वहीं से अपना बुक करा सकते हैं पाठ। और जीवन में इस श्राद्ध पक्ष में जो आपसे बने, अपने पूर्वजों के नाम से संतों को भोजन बंटवाइए, गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को भोजन दीजिएगा, अखंड रसोई चलती है, उसमें आप सहभागी बन सकते हैं। प्रिय भक्तों, 26 नवंबर से भागवत जी 26 नवंबर से 84 कोस की यात्रा है। यदि आपको भी ब्रजमंडल की परिक्रमा करनी है, 7 दिन की परिक्रमा रहेगी, गाड़ियों से होगी, और हम सब लोग प्रेम से नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, ये दास अनिरुद्ध मैं स्वयं आपको घुमाने ले जाऊंगा सब जगह। चलना चाहें तो मेरे साथ 84 कोस की यात्रा। भगवान कृष्ण भी अपने माता पिता को, नंद बाबा और यशोदा ने कहा कि लाला हमें 4 धाम करा दो। माँ बाप कहते हैं ना अपने बच्चों से, बेटा हमें 4 धाम की यात्रा करा दो, 4 धाम। तो भगवान कृष्ण बोले मैया तुम तो बूढ़ी हो गई हो, अब बद्रीनाथ केदारनाथ कैसे जाओगी, गंगोत्री यमुनोत्री कैसे जाओगी। तब मैया यशोदा और नंद बाबा के ताई भगवान कृष्ण ने 4 धाम और पूरे भारत के तीर्थों को ब्रजमंडल में ही बुला लिया, और कह दिया कि जो 84 कोस की यात्रा कर लेगा, 84 कोस की परिक्रमा कर लेगा, उसे 4 धाम की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। हमारे भारत में कितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थों का आवाहन भगवान ने ब्रजमंडल में किया है। जो ब्रजमंडल की परिक्रमा कर लेता है वो धरती के सारे तीर्थ का भ्रमण कर लेता है। ये जब 84 कोस की परिक्रमा थी, पिछली बार 10 अप्रैल से 84 कोस की परिक्रमा थी और हम सबको लगवा रहे थे, ये तब का चित्र है, आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी गौरी गोपाल भगवान की कृपा से अभी 26 नवंबर से 84 कोस की परिक्रमा होगी, आप भी चल सकते हैं। अभी 24 तारीख से 30 सितंबर, 24 से 30 सितंबर ये दास अनिरुद्ध लंदन जा रहा है। लंदन में कथा है, लंदन यूके, और वहाँ पर जो भारतीय भक्त रहते हैं इंग्लैंड, वहाँ पर कथा है। और कथा जितने सनातनी जन रहते हैं वो सभी कथा प्रेमी हैं। तो हैरो लीजर सेंटर, बैरॉन हॉल, HA3 5BD ये स्थान है। वहाँ पर बैरॉन हॉल में कथा होगी, हैरो लीजर सेंटर में। तो HA3 5BD आप सभी लंदन वासी जो जहाँ हैं, 24 तारीख से ये दास अनिरुद्ध 24 सितंबर से 30 सितंबर आप सबकी सेवा में भागवत लेकर के आप सबके मध्य उपस्थित हो रहा है। तो आप लंदन वासी कथा की गंगा में डुबकी लगाएं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए और अमेरिका, वहाँ के भक्तों को कथा सुनाई, अब लंदन के भक्तों को। तो आप भी जहाँ हैं वहाँ कथा सुने। अब वृंदावन में कथा हो रही है ना,
इस कथा को पूरी दुनिया में जहां जहां सनातनी रहते हैं सब लोग कथा सुनते हैं, सारे लोग सुनते हैं। वहां जो सनातनी रहते हैं ना, वो बच्चों को गीता पढ़ाते हैं, वो बच्चों को और संस्कृति और संस्कारों से जोड़ते हैं। हमारे हिंदू समाज के, हिंदू संस्कृति के लोग जो विदेशों में हैं ना, वो बड़े धर्म को मानने वाले हैं, कट्टर सनातनी हैं वो। वहां रह के भी उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को जीवित रखा है। और हम लोग कई बार भारत में रह के लापरवाही कर देते हैं संस्कारों को लेकर, संस्कृति को लेकर। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भारतीय संस्कार संस्कृति लुप्त ना हो, इसका आप ख्याल रखिएगा। तो कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन को उठाया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। नंद बाबा को भगवान ने समझाया कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। भगवान कृष्ण के घर में भी गलत परंपराएं चल रही थी। नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे साल में एक बार, तब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा कराई। तो भगवान, हमारे भारत में आज भी बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो गलत चल रही हैं, और चूंकि आप लोग कहते हैं कि बाप दादों से चली आ रही हैं तो फॉलो करना है। बहुत सारी परंपराएं गलत हैं, जैसे उनमें कुछ मैं जिक्र कर दूं। जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मृत्यु हो जाए किसी की, तो आप लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन मृत्यु हो गई है, अब हम लोग एकादशी नहीं करेंगे, वो मान हो गई। जन्माष्टमी के दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो आप कहते हैं कि अब जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे क्योंकि इस दिन हमारे घर किसी की मृत्यु हो गई, दादी दादा किसी की। ये मान्यताएं, ये परंपराएं गलत हैं भाई। कोई व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी तिथि को तो मरेगा। एकादशी के दिन यदि कोई मर गया तो वह शुभ है कि उसकी सदगति हुई। आपको बंद नहीं करना, आपको और उस एकादशी के प्रति श्रद्धा रखनी है कि हमारे दादी दादा माता पिता आदि से का भगवान, हम तो यही कहते हैं कि मृत्यु एकादशी के दिन हो तो सबसे उत्तम है। एकादशी की मृत्यु सबसे, बोलो, उत्तम। कुछ तिथियां ऐसी हैं जिस तिथि में मरना उत्तम होता है, लेकिन आप लोगों के पास समझ है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आप समझना चाहते। भगवान करे सब मृत्यु जब होए तो एकादशी को ही हो। एकादशी का मरना सबसे उत्तम है। मकर संक्रांति का मरना सबसे उत्तम है। मकर संक्रांति का मरना, भीष्म पितामह ने कब मृत्यु ली? जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु थी कि जब चाहे वो मर जाए, पर उन्होंने मकर संक्रांति को चुना। एकादशी, मकर संक्रांति, कुछ तिथियां ऐसी हैं जहां मृत्यु होना उत्तम है, मतलब उस मरने वाले की सदगति में अब कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये तो अच्छी तिथियां हैं। अब इन तिथियों में कोई मर जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब हम एकादशी नहीं करेंगे क्योंकि इस तिथि में फलाने मर गए। अरे तिथि में मर गए तो क्या आपने झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, बेईमानी करनी छोड़ी, गलत काम करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। एकादशी करनी क्यों छोड़ दी? एकादशी व्रत करते थे आप, ईश्वर को याद करते थे, अच्छा ही तो करते थे, उसमें गलत क्या है? और मरने वाले को कोई ना कोई तो दिन मिलेगा ही मरने के लिए। इसलिए ये गलत परंपराएं हैं कि आपके घर में किसी की मृत्यु नवरात्रि में होती है तो आप नवरात्रि छोड़ देते हैं। रामनवमी के दिन मरा तो रामनवमी छोड़ दी, जबकि ये तिथियां उत्तम हैं। इसलिए किसी भी तिथि में कोई मरे वो तिथि कभी मान नहीं होती। आप उस तिथि का त्योहार उत्सव सदा मनाते रहें। जिस दिन मरा है बस उस दिन वो तिथि का शोक होगा। जैसे आज एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई तो आज त्योहार थोड़ी मना सकते हैं क्योंकि आज लाश पड़ी है घर पे, तो केवल आज के लिए उस तिथि में थोड़ा शोक रहेगा। पर चूंकि फिर भी अच्छी बात है कि एक सुंदर तिथि आपके लिए मिली,
पर अगली जो एकादशी आएगी, अगली तिथि, उसे आप पूरा पूरा विधि विधान से मनाइए। तो ऐसी परंपराएं समाज में है या नहीं? बोलो हाँ। ये परंपराएं गलत हैं। इन्हीं परंपराओं को मिटाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्र की पूजा बंद करो, जो सालों से होती आई है, जो आपके पूर्वज करते आए हैं नंद बाबा, और गिरिराज जी की पूजा कराइए। और भगवान ने गिरिराज जी की पूजा की परंपरा बनवाई और इंद्र की पूजा की परंपरा समाप्त की। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें समाप्त कीजिए और जो परंपराएं सही हैं उन्हें अपने घर परिवार में लागू कीजिए। कई बार आप कहते हैं कि तो हमारे बाप दादों से चली आ रही है। हाँ हाँ, कुछ परंपराएं बाप दादों के जमाने से चली आ रही हैं, पर वो परंपराएं कुछ गलत हैं, उन्हें ठीक करिए। क्योंकि बाप दादे भी तो आपके इंसान ही थे, गलतियां उनसे भी तो हो सकती हैं। अब दूसरी परंपरा, जैसे देवी देवताओं के नाम पे बकरा की बलि चढ़ाना। बोलो हाँ, ये सही परंपरा है कि गलत है? अब ये परंपरा चली आ रही है। अब बहुत लोग हैं, किसी के अगर बच्चा पैदा होता है वो कहते हैं बकरे की बलि चढ़ाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और वहां बकरा कट गया। शादी हुई बेटी की, वहां बकरा कट गया। शादी हुई लड़का की, वहां बकरा कट गया। तो ये परंपराएं गलत हैं। बलि होनी चाहिए पर बकरे की नहीं। हमारे यहाँ बलि किसकी होती है? सनातन धर्म में बलि जो है, बलि नारियल तोड़ना। हम सनातनी क्या करते हैं? नारियल तोड़ते हैं। ये नारियल तोड़ना ही बलि मानी जाती है सनातन में। इससे क्या हुआ? किसी की हत्या नहीं हुई, खून नहीं बहा और बलि हो गई। तो नारियल तोड़ना जो सनातन में है वो बलि ही है। अच्छा, नारियल बलि कैसे है? आओ इसका भी एक कथा सुना देता हूं। नारियल बलि इसलिए है क्योंकि नारियल को, आपको पता है नारियल की रचना किसने की? नारियल किसने बनाया? उत्तर दो। नहीं पता? तो सुनो, नारियल को विश्वामित्र जी ने बनाया था। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। नारियल किसकी सृष्टि है? कथा बड़ी लंबी है और मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं कि एक बार विश्वामित्र जी नाराज हो गए। राम के पूर्वज एक राजा थे, उन्हें जाना था स्वर्ग। तो विश्वामित्र जी ने उनके लिए यज्ञ किया और यज्ञ करके उनको भेज दिया स्वर्ग। पर जब वो स्वर्ग गए तो इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में सम्मान नहीं दिया। तो उन्होंने बताया, अच्छा उन्होंने क्या किया? इंद्र ने उनको उल्टा लटका दिया। तो विश्वामित्र जी हो गए नाराज कि हमारे चेले को आप इंद्र आपने अपमानित किया। तब विश्वामित्र जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली। उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना कर दी और वहां पे उन राजा को भेज दिया कि जाओ आप वहां रहना। वहां का राजा बना दिया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई अब मैं सृष्टि ही अलग कर दूंगा। इतने तपस्वी थे ना, इतने बड़े ऋषि हैं वो विश्वामित्र जी, ब्रह्मर्षि हैं। उन्होंने एक नई सृष्टि प्रारंभ की। बोले ब्रह्मा की सृष्टि अलग रहेगी, मेरी सृष्टि अलग। तो उन्होंने इंसानों की रचना की। तो इंसानों का बीज बोया उन्होंने और इंसानों को कैसे बनाया? उन्होंने सबसे पहले नारियल बनाया। नारियल एक पिंड है, क्योंकि सृष्टि के लिए पिंड चाहिए ना। तो आपने देखा होगा नारियल जो होता है उसमें बाल होते हैं, जटा। और नारियल को ध्यान से देखना, उसकी दो आंखें भी होती हैं। बोलो हाँ। और नारियल में देखना कि अंदर पानी भरा है। क्या भरा है? पानी भरा है, क्योंकि मां के पेट में बच्चा पानी में ही तो रहता है। तो विश्वामित्र जी ने अपनी नई सृष्टि प्रारंभ कर दी मनुष्य की। और नारियल के बाद वो बनाने वाले थे, नारियल बना। फिर जैसे बच्चा पेट में, पहले मां के पेट में जरा सा नहीं जाता, पिता के द्वारा तेज जाता है। 1 महीने में बच्चा पेट में कितना होता है? वो झिल्ली में लिपटा नहीं रहता। 2 महीने में बच्चा कुछ और होता है पेट में, 3 महीने में कुछ। तो वह बिल्कुल नवजात, आप ये समझ लो कि वो सृष्टि की शुरुआत कर रहे थे, नारियल बना दी। अब उससे फिर वो बढ़ता और मनुष्य बनता।
तब ब्रह्मा जी आए और सब आए और विश्वामित्र जी से कहा आप ये सृष्टि रोको वरना प्रलय हो जाएगा, टकरा जाएगी, टकराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा की सृष्टि और विश्वामित्र जी की सृष्टि में क्या होगा? टकराव होगा, तो पृथ्वी में प्रलय हो सकता है। तो विश्वामित्र जी को रोका, जब रोका उनके क्रोध को शांत किया और उनको ऋषियों की ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई और ब्रह्मर्षि कह के पुकारा गया वशिष्ठ जी के द्वारा। तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब जो बन गया उतना ही रहेगा। तो नारियल तोड़ देने से बलि ही मानी जाती है, क्योंकि ये सृष्टि है। इसलिए हम सनातनी लोग नारियल तोड़ते हैं। कोई भी गाड़ी खरीदता है टायर के नीचे नारियल, नया घर बनवाता है तो नारियल, इसलिए नारियल तोड़ा जाता है। इसलिए बकरा काटने की जरूरत नहीं है। बकरा काट के खून बहाने से जो आप चाहते हैं जो मिलेगा, आपको हत्या करने की जरूरत नहीं है। एक नारियल तोड़ दीजिए, वही बलि स्वीकार है और वही भगवान को समर्पित है। विश्वामित्र जी ने बहुत सारी चीजें बनाई। चावल बनाया ब्रह्मा जी ने और गेहूं बनाई विश्वामित्र जी ने। चांदी बनाई ब्रह्मा जी ने, सोना बनाया विश्वामित्र जी ने। बहुत सारी धातुएं बना चुके थे, बहुत सारी चीजें कर चुके, तब उन्हें रोका गया, भाई रुको अब। तो उनकी बनाई सृष्टि आज भी समाज में है। ये बात लोग नहीं जानते, पर ये अलग अलग सृष्टि है। इस संसार में 3 लोगों की चीजें हमें दिखती हैं, पता है? ये सारा संसार ब्रह्मा का बनाया है, पर कुछ चीजें ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। बताओ क्या क्या ब्रह्मा का बनाया नहीं है? नारियल, गेहूं, सोना और भी चीजें हैं कुछ कुछ, पर इनके अतिरिक्त और एक चीज है जो विश्वामित्र जी की भी बनाई नहीं है। ना विश्वामित्र जी ने बनाई, ना ब्रह्मा जी ने बनाई। एक चीज और है जिसे भगवान नारायण ने बनाया है, और वो नारायण का बनाया हुआ एक चीज हम सबके बीच में रहता है। बताओ क्या? सब लोग चुप रहेंगे, आप बताओ भैया, आपको पता है? इस धरती पे 3 लोगों की बनाई चीजें दिखती हैं, ब्रह्मा जी की, विश्वामित्र जी की और भगवान नारायण विष्णु जी की। तो भगवान नारायण की बनाई एक ही चीज है, एक चीज भगवान ने बनाई। क्या? ये कमल का पुष्प। ये कमल का पुष्प किसकी रचना है? क्योंकि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। कमल पहले पैदा हुआ, बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए भगवान की सुंदरता की उपमा कमल के पुष्प से दी जाती है। भगवान की आंखें कैसी है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव, है ना? तो हर भगवान की सुंदरता की उपमा कहां से दी जाती है? कमल। क्योंकि कमल ही ब्रह्मा की बनाई सृष्टि अलग है, विश्वामित्र, लेकिन है सब पूरक। आप पहचान नहीं सकते कि कौन। ये तो शास्त्रों को पढ़ोगे तब नॉलेज होगा। और भी चीजें हैं, जैसे क्षीर सागर है। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व भी ब्रह्मा ने नहीं बनाए, ना इन्हें विश्वामित्र जी ने बनाए। ये 5 तत्व भी भगवान श्रीमन नारायण से ही प्रकट होते हैं, जिन्हें पंच तत्व से भाई मटेरियल दे दिया ब्रह्मा जी को, अब आप सृष्टि करते रहो। घर बनाने का सामान, सीमेंट, गिट्टी ला के रख दी, लोहा सरिया ला के रख दिया, अब आप बना लो। तो संसार को बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? संसार को बनाने कितनी चीजें चाहिए? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 चीज किसकी हैं? भगवान की। इसलिए इन 5 को जोड़ा तो भगवान शब्द का निर्माण होता है। देखो, बोलो भगवान, बोलो भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, आ की मात्रा जो है,
भगवा आ मतलब अग्नि और ना मतलब नीर, भगवान, ये पंच तत्व भगवान से प्रकट हुए हैं। इन पांचों तत्वों में भगवान का शासन है। ये मटेरियल दे दिया ब्रह्मा जी को, फिर कहा आप सृष्टि करते रहो। इसलिए पूरी सृष्टि पर शासन किसका है? ब्रह्मा जी केवल एक कार्यकर्ता है, मैनेजर कह लीजिए आप। भगवान का पूरा मैनेजमेंट ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन मूल में भगवान श्रीमन नारायण है। वही नारायण जब त्रेता युग आता है तो वही नारायण धरती पर राम बन के प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, राम जी राम बनने से पहले क्या थे? राम जी राम बनने से पहले क्या थे? जोर से, नारायण। भगवान कृष्ण कृष्ण बनने से पहले क्या थे? तो नारायण राम बन गए, नारायण कृष्ण बन गए। भगवान नरसिंह नरसिंह बनने से पहले क्या थे? बोलो। वामन भगवान वामन बनने से पहले क्या थे? धनवंतरी भगवान अमृत लेकर आए समुद्र मंथन में, तो धनवंतरी भगवान धनवंतरी बनने से पहले क्या थे? भगवान विष्णु विष्णु बनने से पहले क्या है? नारायण। हरि हरि बनने से पहले क्या है? तो मूल तत्व भगवान नारायण है। इसलिए तो नारद जी जपते हैं नारायण नारायण। इसलिए नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए अजामिल ने मरते समय क्या पुकारा? नारायण। और एक बार नारायण लिया नाम, धोखे से पाप समाप्त, क्योंकि मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण। वही 24 अवतार ले लेते हैं और वही 24 होकर एक हो जाते हैं। एक हो हम बहुत श्याम, भगवान एक से बहुत हो जाते हैं और बहुत से फिर एक हो जाते हैं। तो हम उन्हीं के अवतारों की पूजा करते हैं। राम उन्हीं का ही स्वरूप है, कृष्ण उन्हीं का स्वरूप है। चलो ये बात हो गई। अब सुनो, और लक्ष्मी कौन है? भगवान की परम शक्ति का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी क्या बनी? त्रेता में सीता मैया सीता होने से पहले क्या थी? जोर से जोर से। सीता मैया जब प्रकट हुई तो सीता मैया बनने से पहले क्या थी? लक्ष्मी। राधा रानी प्रकट हुई तो राधा रानी प्रकट होने से पहले क्या थी? लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी है ही। इसलिए श्रीमन नारायण, तो श्रीमन नारायण में जो श्री है वही श्री जी हैं। वो श्री जी का मतलब राधा भी है, श्री जी का मतलब सीता भी है, और श्री जी का मतलब लक्ष्मी भी है। हम ये बात केवल ये कहना चाह रहे हैं कि राधा सीता और लक्ष्मी में कदापि जरा भी अंतर नहीं है, तनिक भी अंतर। राम कृष्ण और नारायण में तनिक भी अंतर। अब संसार में लोग अंतर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गहराई को जानते नहीं, समझते नहीं, सत्संग करते नहीं, तो ऊपर ऊपर की बातें सुन के लड़ते झगड़ते रहते हैं कि तेरा वाला भगवान ज्यादा पावरफुल कि मेरा वाला भगवान। बोलो हाँ। भगवान नारायण नारायण। अब एक बात और बताऊं तो आप आश्चर्य मानोगे। चलो बताओ, ब्रह्मा कितने हैं? जोर से जोर से जोर से। करोड़ों। विष्णु कितने हैं? करोड़ों। शिव कितने हैं? करोड़ों। अब आप कहोगे ये कैसे? सुनो, भगवान नारायण की ऐसी तमाम सृष्टियां और हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जैसे ये पृथ्वी है, जैसे ये सृष्टि है, जैसे ये आकाश गंगा है, जैसे ये आप जो भी आपकी भाषा में समझते हैं, पृथ्वी अकेली पृथ्वी नहीं होती। 7 लोक नीचे होते हैं, 7 लोक ऊपर होते हैं। ये मिलाकर एक पूरा एक जैसे ब्रह्मांड कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं?
जैसे ये ब्रह्मांड है ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों हैं, और हर ब्रह्मांड में व्यवस्था के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव है। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक, क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए तीन शक्तियां चाहिए ना। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। इन तीनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर पल उत्पत्ति है, हर पल पालन है और हर पल बोलो संहार है। इन तीनों को जोड़ा तो गॉड बना। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्लस किया, ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD। गॉड का फुल फॉर्म क्या हुआ? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर मतलब ब्रह्मा जी, ऑपरेटर मतलब भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर मतलब भगवान शंकर। ये तीनों शक्तियों को गॉड कहते हैं, और ये तीनों शक्तियां हर ब्रह्मांड में काम करती हैं। और ऐसे भगवान के ब्रह्मांड करोड़ों हैं, और जिनके ब्रह्मांड करोड़ों हैं वो भगवान का नाम है नारायण। इसलिए नारद जी जपते हैं नारायण नारायण। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात चूंकि आप नहीं समझते इन चीजों को, आप, और आपको अब मैं ये बताऊं, आप कंफ्यूज क्रिएट मत कर लीजिएगा। ब्रह्मा विष्णु और शिव जो शंकर जी हैं और जो भगवान विष्णु हैं, इनमें तनिक भी अंतर नहीं है। हरि हरि और न भेदा, भगवान शिव में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। चूंकि अंतर नहीं है, फिर भी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक शक्ति को तीन भागों में डिवाइड होना पड़ता है। जैसे बिजली एक होती है, बिजली कितनी है बोलो? एक है, पर बिजली एक है पर उसे व्यवस्था के लिए तीन भागों में डिवाइड करना पड़ता है। बिजली के तीन फेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3। बोलो हाँ। उसी तरह एक शक्ति तीन भागों में डिवाइड होती है, ब्रह्मा विष्णु और, क्योंकि इन तीनों के बिना यह क्रम नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में बताई गई है। बताओ ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? नहीं, 100 साल के। पर ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा है? 100 साल छोड़ो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? आप कहो तो मैं ब्रह्मा जी के एक दिन का परिचय दे दूं? दे दूं? एक दिन समझो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो सुनो। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसे संडे, मंडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब ये 7 दिन बीत जाते हैं तो एक सप्ताह होता है। 30 दिन बीत जाते हैं तो एक महीना होता। हम लोग कैसी गणना करते हैं? 30 दिन का 12 महीने का 1 साल। उसी तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। ये श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है प्रेजेंट में। ये जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग है इस मनवंतर का, इस मनवंतर का। ठीक है, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर की आयु 8,64,000, फिर कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर की, त्रेता की फिर चौगुनी 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। जब ये चारों युग 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी के ऐसे 100 साल पूरे होते हैं तब भगवान नारायण की केवल पलक झपकती है ऐसे। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र वचन है ये। इस तरह से सृष्टि का क्रम चलता है, गणना होती है। तो ब्रह्मा जी परमानेंट नहीं होते, हर 100 साल में ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी नाम नहीं है किसी का, पद है। जैसे आगामी टाइम पर हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे, इसलिए हनुमान जी से बनाए रखो। ये ब्रह्मा जी बने तो अपने को भी कुछ बना देंगे हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी से दोस्ती बनाए रखो, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना।
अगली बार ब्रह्मा जी कौन बनेगा? हनुमान जी। और आगामी मनवंतर में इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। राजा बलि जो वर्तमान में आज पाताल के राजा हैं, ये इंद्र बनेंगे। और अभी पुरंदन नाम का व्यक्ति इंद्र बन के बैठे हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र के पद पर अभिषिक्त हैं। तो इंद्र भी बदलते हैं, कभी राजा बलि इंद्र बनेंगे। आप भी अच्छा पुण्य करो तो इंद्र तो आप बन जाओगे, इसमें क्या है? इंद्र तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदल जाते हैं, तो पर ब्रह्मा जी का एक दिन बड़ा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मूल तत्व क्या है? मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण है। और वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है। और उन्हीं की एक शक्ति का नाम है शिव। ब्रह्मा जी के बदलने की बातें मिलती हैं शास्त्रों में, पर मैंने अभी तक शिव के बारे में, शिव को बदलने की बात मैंने अभी तक पढ़ी नहीं कहीं शास्त्रों में। पर यह जरूर पढ़ा है कि अनेक सृष्टि में, अनेक ब्रह्मांडों को संभालने अनेक भगवान के रूपों में अनेक शिव हैं। समझ में आई? इसलिए भगवान कौन है? कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान कोई भी, आजकल तो आप किसी को भी भगवान मानने लग जाते हो, अरे ये भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। भगवान जैसे केवल भगवान है, और कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई इंसान की इतनी ताकत कहाँ के हो? भगवान वही भगवान, एक उंगली से गोवर्धन उठा लेते हैं। कोई आम आदमी उठा सकता है? वही भगवान है जो ये संसार प्रपंच बनाते हैं, स्त्री बनाते, पुरुष बनाते, जिनकी सृष्टि, जिनके सारों पर यह संसार चलता है। बड़े बड़े लोग 4-4 फैक्ट्री चला लेते हैं कि नहीं? 10-10 फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसी की 100-100 फैक्ट्रियां चल रही हैं। जब आज का व्यक्ति 100 फैक्ट्री चला सकता है, लाखों कर्मचारी को कंट्रोल कर सकता है, तो भगवान करोड़ों ब्रह्मांड नहीं चला सकते एक जगह बैठ के? इसलिए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रति वेद कहें। इसलिए कहा करो भैया जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। एक उंगली से पहाड़ उठाए भगवान और सबको ला करके नीचे खड़ा कर दिया। सब नीचे खड़े हो गए, सबकी रक्षा की भगवान ने और गिरिराज जी को स्थापित किया। इसलिए आप लोगों ने एक बात और सुना दूं, काशी किसकी नगरी है? भगवान शिव की। पर याद रखिएगा, कहते हैं कि काशी में कोई मरता है तो मुक्ति मिलती है। ये बात सही है कि गलत? सही है। ये बताओ, काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है, ये बात सही है। पर ये बताओ कि मुक्ति देता कौन है? जोर से, जोर से, जोर से। कौन? भगवान शंकर? नहीं, भगवान शिव जी के पास मुक्ति देने का डिपार्टमेंट नहीं। तो फिर कैसे मिलती है काशी में मुक्ति? तो सुनो, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी है ये बात कि जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में राम मंत्र कहते हैं, तो उस राम नाम से उस प्राणी की मुक्ति होती है। तो शिव जी कौन है? साक्षात भगवान के परम भक्त हैं। शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। शंकर जी में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं मानना है। फिर भी जो शास्त्र वचन है वो तो आपको बताना ही है। अंतर मानने को हम नहीं बोल रहे, और अंतर करना पाप है। को बड़ छोट कहत अपराध हो, ये अपराध है। लेकिन फिर भी जो शास्त्र वचन है वो ये है जो हमने आपको कहे कि शिव जी भी कान में क्या बोलते हैं। इसलिए शंकर जी कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी जब छाती फाड़ते हैं तो भगवान राम उनके भीतर दर्शन देते हैं। तो शंकर जी भी कैलाश में बैठकर शंकर जी के पास संहार करने की ताकत कहां से आती है? शंकर जी सदा
भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी के माथे पर तिलक कैसा लगा होता है? बोलो, त्रिपुंड, ऐसे टेढ़ा क्यों? खड़ा क्यों नहीं लगा? जबकि शंकर जी के पास त्रिशूल है, और त्रिशूल में देखो, हमने जो तिलक लगाया है वो त्रिशूल जैसा है, पर शंकर जी ने जो तिलक लगाया है वो लेटा हुआ है। बताओ, शंकर जी को लेटा हुआ त्रिपुंड क्यों लगता है? आड़ा ऐसे ऐसे क्यों लगता है बताओ? क्योंकि शंकर जी सदा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं, और नारायण क्षीर सागर पर लेटे रहते हैं, तो वो लेटी हुई आकृति वो शिव जी अपने माथे पर सजाते हैं। बात समझ में आई? हाँ भैया, हो गई पंचायत? ठीक है। तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। शंकर जी सदा भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, और भगवान नारायण सदा अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, और उन भक्तों में भगवान शंकर हैं। तो भगवान नारायण शिव का ध्यान करते हैं, और शिव जी नारायण का ध्यान करते हैं। इनमें कोई भी भेद, एक दूसरे का ध्यान। इसलिए आपने देखा होगा, शंकर जी राम की पूजा करते हैं और राम जी, क्योंकि भक्त भगवान की पूजा करता है, और भक्त भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान भक्त की पूजा करते हैं। तीसरा कोई है नहीं ना, या तो भक्त है या तो भगवान है। पूजा हो किसकी? या तो भक्त की होगी, या तो तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई है ही नहीं। इसलिए सनातन में बोला गया, और देवता चित्त न धरई, देवताओं के चक्कर में ना पड़ो। नंद बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। जो अपने भक्तों के लिए गिरिराज जी को उठा सकते हैं, उन भगवान की शरण में चलना चाहिए, हाँ या ना? उन भगवान को सदा प्रणाम करना चाहिए। भगवान सदा अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। इंद्र आए, भगवान की स्तुति करने लग गए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र चले गए, स्तुति करके भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। मैया ने 56 भोग लगाया। एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता लेकर चले गए। तब वरुण लोक से भगवान नंद बाबा को लेकर आए, और सारे ब्रजवासियों को पता लगा कि हमारा कृष्ण भगवान है। सबको बैकुंठ का दर्शन कराया, और बाद में सब वृंदावन आकर बोले कि वृंदावन से अच्छा बैकुंठ नहीं है। इस धरती का बैकुंठ देखना है तो वृंदावन आ जाइएगा, धरती का बैकुंठ देख लोगे आप। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने के लिए एक दिव्य लीला की। श्री शुक उवाच। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव भगवान ने क्या लीला की? तब सुखदेव जी ने कहा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि। मैया सो गई, मेरी माँ ये पीली मैया सो रही है। मैया राम राम, सो गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई। गोपियां आई, गोपियों को भगवान ने बुलाया, गोपियों का आवाहन। रमण करना है ना, आज रास रचा। आज भगवान क्या रचाना चाह रहे हैं?
गोपियों के लिए निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। निशम्य गीतम, आज गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया। बड़े प्रेम से भगवान गोपियों को गीत गा के बुला रहे हैं। भगवान क्लीम बीज मंत्र छोड़ रहे हैं और गोपियां काम कर रही थी। लिम्पन्त्या, क्या क्या कर रही हैं? दोहन्त्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययो। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक गोपी गाय दो रही थी। दोहन्त्यो भी अयो काश्चित, जब गाय दो रही और बांसुरी सुनाई पड़ी तो गाय छोड़ दिया। दूध पका रही थी एक सखी, छोड़ दिया। सारा भय संकोच मर्यादा सबकी वृत्तियां भगवान ने जब छीन ली और गोपियां जब भगवान को पति रूप में भजती हैं तो सारी गोपियां भगवान को पाने के लिए दौड़ पड़ी। बंसी की ध्वनि सुनकर के गाय दो रही थी, अत्यंत उत्सुकता पूर्वक गाय दोहना छोड़कर चल पड़ी। चूल्हे पर दूध औंट रही थी, सब छोड़ दौड़ पड़ी। भोजन परोस रही थी पति को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। कुछ स्त्रियां दूध पिला रही थी नवजात बच्चों को, महीने 2 महीने के बच्चों को। सारा छोड़ दिया। लिम्पन्त्या, आंगन लीप रही थी। अंजन्त्या, काश्चलोचने, आंखों में काजल लगा रही थी कि दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। सारी गोपियां वस्त्र पहन रही, कुछ वस्त्र पहन रही थी तो छोड़ दिया, उल्टा पहन लिया यहां का वहां। और गोपियों के अंदर भगवान को पाने की ऐसी इच्छा हुई कि जैसे आग लग जाए तो सब जल जाता है। ऐसे प्रेम की अग्नि ऐसी उठी, विरह की अग्नि ऐसी उठी कि गोपियों के मन में जितनी सांसारिक इच्छाएं थीं सारी जल करके समाप्त हो गई। गोपियां निष्काम हो गई। दुस्सह पृष्ठ विरहा तीव्रवा तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमंगला। तो गोपियां सब कुछ छोड़ करके भगवान की ओर ऐसे बढ़ी। अपने परम प्रियतम कृष्ण को, उनके असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा उत्पन्न हुई कि सारे शुभ अशुभ संस्कार जितने थे सारे जल करके भस्म हो गए। और तुरंत गोपियां कृष्ण के ध्यान में ऐसी डूबी कि उनके सामने कृष्ण साक्षात नारायण के रूप में दर्शन देने लग गए। क्योंकि कृष्ण नारायण ही हैं, तो कृष्ण को जब तक ग्वाला समझते रहे तो वो सामान्य मनुष्य लीला करते नजर आए। जब कृष्ण को भगवान की दृष्टि से देखे तो भगवान अपने दिव्य स्वरूप को दर्शन कई बार कई जगह कराया। अब नहीं समझ पाने पर लोग नहीं समझ पाए, पर गोपियां समझ गई और गोपियां आ गईं। तब भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कच्चिद् ब्रूता गमन कारणम। सारी गोपियां जब आई तो भगवान ने गोपियों से कहा कि ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण तो बताओ, क्यों आई हो, आने का हेतु क्या है?
तब गोपियों ने कहा, प्रभु आपने बुलाया, चली आई। भगवान ने कहा, मातरः पितरः भ्रातरः, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। माता पिता भाई और पति को तुम छोड़कर आई हो, जाओ अपने पति के साथ रहना। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिर्पातकी। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, मैया पति कैसा भी हो, त्याग देना चाहिए पति को कि नहीं त्यागना चाहिए? क्यों मैया? किसी भी हाल में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए और अपनी पत्नी का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। विवाह करने के बाद आजकल लोग ना रिश्तों को मजाक समझने लग गए। जब मन हुआ छोड़ दिया, दूसरे से लग गए, तलाक ले लिया, दे दिया, दूसरा जिंदाबाद। जबकि होना क्या चाहिए कि एक में ही समर्पण हो। एक पति में, एक पत्नी में क्या हो? यदि एक से व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो पाया तो ये कौन गारंटी लेगा कि अनेक से प्रसन्न हो जाएगा? एक से संतुष्ट नहीं हो पाए तो 4 से संतुष्ट हो जाओगे, इसकी गारंटी कौन देगा? और जिनके 4 हैं, क्या वो संतुष्ट हो पाए? इसलिए कभी अपनी पत्नी को, अपने पति को छोड़ने की तो सोचना भी नहीं चाहिए। कई बार रिश्तों में खटास आ जाती है, रिश्ते खराब भी हो जाते हैं, इतना मतभेद हो जाता है, मनभेद हो जाता है, इतनी लड़ाई झगड़ा हो जाती है कि अब लगता है कि नहीं, अब साथ में नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। देखो, यदि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे तो अब सारी जिंदगी या तो अकेले रहो या फिर किसी और के साथ रहो, तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? भाई संसार है, लड़ाई झगड़ा सबका होता है, सबसे होता है, पर लड़ झगड़ कर एक हो जाना समझदारी है। लड़ झगड़ कर अलग होना ये बहुत बड़ी मूर्खता। कौन नहीं लड़ता ये बताओ? छोटे छोटे बच्चे नहीं लड़ते क्या? भाई बहन नहीं लड़ते क्या? बोलो, आप लोग बचपन में भाई बहन लड़ते थे कि नहीं? बोलो, भाई भाई लड़ते हैं कि नहीं? ये प्रकृति है। करोड़ों में कोई 1-2 ऐसे होते हैं जो लड़ते नहीं। कि अच्छा ये बताओ कि बच्चे लड़ते क्यों हैं? ये छोटे छोटे बच्चों को किसने सिखा दिया? ये दोनों भाई लड़ते हैं, भाई बहन लड़ते हैं, बाल पकड़ के लड़ते हैं, खींचते हैं। अब ये बताओ मुझे, आप लोग समझाओ कि ये लड़ाई झगड़ा बच्चों को तो किसी ने नहीं ट्यूशन दी कैसे लड़ना है, पर लड़ने लग गए। मुझे आप लोग बताओ, ये लड़ना आप लोगों ने कहां से सीखा? कहां कोचिंग हुई इसकी? उत्तर दो। कहीं नहीं सीखा, तो कैसे लड़ने लग गए? कहीं तो सीखा होगा, बोलो। अब हम आपको बताते हैं कि आपने कहां से सीखा है। आप आज मनुष्य बने हो, इसके पहले कुत्ता, गधा, बिल्ली, पशु, पक्षी ही थे आप लोग, और उन योनियों में आपने लड़ाई ही सीखी है। कुत्ता क्या करता है? लड़ता है। सुअर क्या करता है? लड़ता है। गधे क्या करते हैं? हिरण क्या करता है? हर जानवर लड़ाई करता है। और वही लड़ाई करते करते आपके 84 लाख योनियां बीती हैं, तब जाके ये मानव शरीर पाया है। तो लड़ने का अभ्यास तो आपका पहले कई जन्मों से था, इसलिए वही अभ्यास है कि छोटा बच्चा भी लड़ने लग जाता है, जबकि उसने सीखा कहीं नहीं, क्योंकि पूर्व अभ्यास है, पूर्व संस्कार है लड़ने के। तो पूर्व संस्कार इस जन्म में आ गए, तो अब यहां भाई बहन लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, और कोई नहीं मिला तो माँ बेटे लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, क्योंकि अभ्यास वही है ना। करोड़ों जन्मों से अपना 84 लाख फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 84 लाख पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही ना चला आया है। आप लोग पिछले जन्म में क्या थे? 84 लाख योनियों में कुछ तो रहे ही होंगे, बोलो। तो ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है ये लड़ाई झगड़ा, लड़ना पड़ता है। इसलिए जरा विवेक करो, विवेक लगाओ। लड़ाई करना अच्छी बात है,
पर भाई के साथ नहीं, पत्नी के साथ नहीं। लड़ना है तो आओ हम सब मिलकर गरीबी से लड़ते हैं, आतंकवाद से लड़ते हैं, बेरोजगारी से लड़ते हैं। आओ हम सब मिलकर के उस विदेशी सामान से लड़ते हैं जो सामान हमारे देश के लिए हानिकारक है। गुटखा से लड़िए, शराब से लड़िए जो आपकी सेहत बिगाड़ रहा है, गांजा से लड़िए, दूर रहिए गांजा से। आप जिनसे लड़ना उनसे आप लड़ते नहीं हैं। चाइना के सामान को मत खरीदिए, विदेशों के सामान को मत खरीदिए, भारत की बनी चीजों को प्रमोट करिए। लड़ना है तो विदेशी सामानों से लड़िए। आई हम सब मिलके लड़ते हैं, हम भारत को मजबूत बनाते हैं, भारत को सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बनाते हैं। आओ लड़े मिलके। लड़ना ही है तो भारत की चीजें तैयार करिए, मेड इन इंडिया की ओर जाइए। मेड इन फलाना फला 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 को दूर करिए, यही ना लड़ाई है। लड़ना है तो अपने घमंड से लड़िए और जीतिए, लड़ना है तो अपने क्रोध से लड़िए और जीतिए। हमारे भीतर करोड़ों बुराइयां हैं, उनसे लड़के जीत जाइए ना। भाई बहन से, पति पत्नी से लड़के क्या पाओगे? लड़ना ही है तो बहुत ऑप्शन है लड़ने के लिए, पर हम कहां कहते हैं कि लड़ो मत। स्वयं से लड़ो, अपने भीतर के अभिमान से लड़ो, अपने भीतर की बुराइयों से लड़ो। खुद से कोई नहीं लड़ रहा है। पत्नी ले आई, उसको लड़ने लग, पत्नी से लड़े। पत्नी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? समय से बेचारी बना के देती है, समय से बेचारी काम करती है। पत्नी से प्रेम करो, लड़ाई पत्नी से क्यों करनी है? पति से प्रेम करो, लड़ाई पति से क्यों करनी है? रिश्ते फूल की तरह होते हैं। रिश्ते कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? जोर से। ये फूल है, रिश्ते ऐसे होते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे रिश्तों को कैसे कर देते हो, मैं करके बताता हूं। ऐसा लिया आपने रिश्तों को और मसल दिया, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, निंदा चुगली, और ये हाल कर दिया फूल का। ये मसल देते हैं आप लोग रिश्तों को। इसलिए संत जन कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रिश्ते प्यार के लिए मिलते हैं, मसलने के लिए नहीं मिलते। प्यार से रहिए, रिश्ते मसल दोगे तो खत्म हो जाएगा सब खेल। आज भाई से आप लड़ लीजिए, फिर कभी बैठिए भाई के साथ तो वो वाला प्यार ना होगा, वो लगाव ना होगा, वो अपनापन ना होगा। गांठ तो पड़ ही जाती है ना साहब। पति पत्नी लड़ लीजिए, फिर एक हो जाइए, लेकिन एक हो जाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हम कहते हैं क्यों रह जाए, ये नौबत ही क्यों आए, ये परिस्थिति क्यों क्रिएट हो, क्यों बने कि भाई हम लड़ाई। समझदार लोग कभी नहीं लड़ते। लड़ता वही है जो मूर्ख है। झगड़े की जड़ तीन, जड़, जोरू, जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा किसकी वजह से होता है? मैया, ओ मेरी मां, झगड़ा किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से? मूर्खता की। आप मूर्ख होंगे तो झगड़ा करेंगे। अब देखो ना, कुछ मूर्ख लोग होते हैं झगड़ा करने लग जाते हैं। आए कथा सुनने और जरा किसी का धक्का लग गया, कथा चल रही है, वो खड़े होकर लड़ रहे हैं। अब बताइए इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कथा चल रही है और लोग जोर जोर से बातें कर रहे, शोर कर रहे। ये समझदारी है कि मूर्खता है? जहां चुप रहना चाहिए वहां चुप रहिए, जहां बोलना चाहिए वहां बोलिए। पर लोग उल्टा करते हैं, जहां बोलना है वहां चुप रहेंगे। भारत में विदेशी संस्कृतियां, परंपराएं घुसी आ रही हैं। भारत में विदेशी कल्चर घुसा आ रहा है, गंदगी घुसी आ रही है, बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं, तब सब चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा है। जहां बोलना चाहिए, ये बेटा शराब पीने लग गया, ये लड़का बीड़ी पीने लग गया, काहे नहीं बोल रहे हो? बोलो भाई साहब। सारे बूढ़ों को, सारे लोगों को टोकना चाहिए। समाज तब बिगड़ जाता है साहब जब कोई टोकने वाला नहीं होता, और कोई टोकने वाला होता है तो समाज सही चलता है। अरे कोई बोल देगा, कोई कह देगा, डर जरूरी है।
बोलो हाँ। आज मैं यहां कुछ ना बोलूं तो लोग तो शोर करने लग जाएंगे। तो जरूरी है आप ना बोलें, बच्चों को पूरी छूट दे दीजिए। बच्चे देख लेना, पूरी छूट दे के देख लेना, बच्चे क्या करेंगे। हर गलत चीज करने लग जाएंगे बच्चे, हर गलत चीज खाने लग जाएंगे, हर गलत भाषा बोलने लग जाएंगे, हर गलत व्यवहार और आचरण करने लग जाएं। आप नहीं बोलिए, देख लीजिए फिर, और बोलिए तो कंट्रोल में रहती है चीजें। बोलो हाँ। अरे भाई साहब, घोड़ा दौड़ता है लेकिन घोड़े को भी कंट्रोल के लिए उसके नाक में डाला जाता है कि नहीं? ओ क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ। तो लगाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लगाम। यदि घोड़े में लगाम ना हो तो घोड़ा घोड़ा ही नहीं है। बताइए आप, घोड़े में लगाम ना हो तो घोड़ा, अरे लगाम से ही उसे स्पीड का पता चलता, उसे कितना दौड़ना है, ब्रेक का पता चलता, कहां रुकना है। लगाम ना हो तो कैसे रोक लोगे? घोड़ा को रोको। हाथी को कंट्रोल करना हो तो अंकुश होता है जरा सा, वो चुभाते हैं उसे। बिना अंकुश के हाथी तो तोड़ डाले सब कुछ। तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश चाहिए, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम चाहिए, और सनातनियों को कंट्रोल करने के लिए सनातन के संस्कार चाहिए। अब आज संस्कार नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं है। जा रहे हैं लोग, पी रहे हैं शराब, पड़े हैं गंदी नालियों में, नाच रहे हैं अर्धनग्न हो करके, नग्नता फैला रहे हैं, झूम बराबर झूम शराबी नाच रहे हैं। क्लबों में जा जाके शराब पी रहे हैं पूरी रात, चाहे कुछ लड़के कुछ लड़कियां, और उनसे चला नहीं जा रहा है। भर भर के गाड़ियों में घर छोड़ के आ रहे हैं क्लब वाले के, भाई साहब ये आपकी लड़की है, ये आपका लड़का, संभालो। चला नहीं जा रहा, पी के पड़े हैं ऐसे। खुद के पांव पे चल के गए थे क्लब, पर खुद के पांव से चल के क्लब से घर नहीं आए। कोई चार लोग उठा के लाए कि भाई साहब ये आपकी लड़की, आपका लड़का। ये हालत है या नहीं? हम पूछ रहे हैं आपसे, बोलो हाँ या ना। अब बताइए कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं बेलगाम, जिनमें कोई लगाम उनके माँ बाप ने नहीं लगाई। आजादी जरूरी है साहब। पतंग को भी आजादी चाहिए उड़ने के लिए, पर यदि आप सारा धागा छोड़ दीजिए, आजाद कर दीजिए, तो गिर जाएगी। पतंग को आप छोड़ दीजिए, पूरा धागा काट दीजिए, अब उड़ ले जा, उड़ जाएगी क्या? वो तो जब तक पकड़े हो तब तक ही उड़ रही है। ऐसे जब तक संस्कारों ने आपको पकड़ा है तब तक आकाश में उड़ोगे। संस्कार छूट गए तो धड़ाम से मुंह के बल गिरोगे। इसलिए आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप संस्कारहीन हो जाएं। आजादी जरूरी है, पर उतनी ही आजादी जितनी आजादी पतंग को मिलती है आकाश में उड़ने की। क्यों जी, बात सही है? माँ बाप का रोकना टोकना, समाज का रोकना टोकना। मेरे गांव में मैं छोटा था तो मैं छोटे छोटे हमारे गांव के बच्चे, लड़के, कुछ लड़के गांजा पीते थे। मेरी उम्र के लड़के गांव में बिगड़ गए ना। गांव में कुछ लोग होते हैं जो गांव के लड़कों को गांजा पिलाना सिखा दे। बच्चे गांजा नहीं पीते, उन्हें कोई एक बूढ़ा बुजुर्ग आता है और कहता है बेटा ये पी, और वो उन्हें सिखा देता है। हर गली मोहल्ले में एक आदमी ऐसा होता है जो सबको बिगाड़ने का ठेका लेके रखता है। वो सबको बीड़ी बांटेगा, वो सबको सिगरेट बांटेगा, वो सबको गांजा बांटेगा। जैसे कुछ शराबी होते हैं, बोला अरे आओ यार एक पैक मार लो, क्या बिगड़ रहा है, एक मार लो यार। ऐसा बोल बोले कि आपको शराब पीना सिखा देते हैं, और जब आप पीने लगते हो तो बोलते हैं पैसे लाओ, तो फिर आप चोरी करते हैं, बाप के जेब से निकालते हैं, या बच्चे चोरी करने लगते हैं। यही ना बिगड़ने के शुरुआती लक्षण यही होते हैं। तो मैं अपने गांव में बचपन में बैठा था, मेरे दोस्त लोग थे, उनमें से एक दोस्त मेरा वो पीता था गांजा। पीता नहीं था, उसे सिखा दिया एक आदमी ने। उसने मुझे भी प्रयास किया सिखाने का। एक बिस्किट लाया, बोले बिस्किट का पैकेट देंगे, आप एक चिलम पियो। तो मेरा दोस्त पीने लग गया। मैंने रोका कि गलत है। उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, आप ये समझ लीजिए कि मैं उस समय 10 साल का रहा होऊंगा लगभग। अब 10 साल का बच्चा कितना बड़ा, कितनी बुद्धि। तो मेरा दोस्त पीने लग गया, उसके चक्कर में बिस्किट का दिया पैकेट और वो गांजा पीने लग गया।
अब गांजा पीने लग गया और मैं वहां से उठ के आ गया। आज भी वो मेरा मित्र पहले था, आज भी ठीक है, बातचीत है। मैं उसको समझाता हूं कि भाई गांजा ना पिया कर, पर नहीं मानता। जब नहीं मानता तो क्या करें, हम समझा ही तो सकते हैं। आपको भी समझा रहे हैं गांजा ना पियो, सिगरेट ना पियो। मानना ना मानना मर्जी आपकी है। कुछ लोग मान लेते हैं तो दशा सही हो जाती है, नहीं मानते तो दशा बिगड़ जाती है। अब वो गांजा पीने लग गया, मैंने समझाया, वो नहीं माना। आज भी गांजा पी के पड़ा, उसके बाप उससे डांटता, उसकी माँ उससे डांटती, पत्नी परेशान। एक व्यक्ति के बिगड़ने से पूरा परिवार परेशान है। तो ये बताइए कि समाज में आज जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को कोई ना रोके। यदि अब मैं उस लड़के के साथ बैठा था, एक दिन वो गांजा पीने वाले लड़के के साथ मैं बैठ गया, तो हमारे गांव के एक बड़े बुजुर्ग आए और उन्होंने मेरे से कहा, अरे महाराज तुम इसके साथ काहे बैठे हो? हमने कहा कि हमारा दोस्त है। अरे बोले ये तो गांजा पीता है। बोले तुम तो ब्राह्मण आदमी हो, तुम इसके साथ क्यों बैठे हो? मैं सही उठ के चला आया। उस बूढ़े ने मुझे टोका, और टोका क्यों? उसका मेरे से क्या लेना देना था, वो गांव का बूढ़ा था, पर उससे पता था कि ये तो गांजा पीता है और ये पंडित जी का लड़का। मुझे कि पंडित जी का लड़का, तुम तो पंडित हो, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो मंदिर में पूजा करते हो, तुम गांजा बांजा के चक्कर में ना पड़ना, तुम इनके साथ ना बैठा करो। उसने मुझे रोका, फिर मैं कभी उसके साथ नहीं बैठा, कभी नहीं बैठा भी नहीं, क्योंकि बैठना भी गलत है, गलत व्यक्ति के साथ बैठना भी गलत है, गलत की संगति भी गलत है। तो गांव में पहले यह था कि सारे लोग टोका करते थे, अपना मान के टोका करते थे। इसलिए मेरी मां, आज भी समाज में ऐसे लोग अच्छे हैं जो आपको, आपके बच्चों को थोड़ा टोकते हैं, रोकते हैं। आपकी माँ है तो थोड़ा रोकेगी टोकेगी, बाप है तो रोकेगा टोकेगा, अच्छे दोस्त हैं तो रोकेंगे टोकेंगे, हम हैं तो रोकेंगे टोकेंगे। हम नहीं होंगे, आपके माँ बाप नहीं होंगे तो कोई ना रोकेगा, कोई ना टोकेगा। फिर कितनी भी शराब पियो, किसी भी रास्ते चलो, रोकने वाले लोग भले होते हैं साहब, ना रोकने वाले लोग आपका बुरा चाहते हैं, और रोकने वाले लोग आपका भला चाहते हैं, और ना रोकने वाले लोग आपका, आप शराब पी रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा, मतलब लोग गलत आपका बुरा चाह रहे हैं, और कोई रोक रहा है मतलब वो आपका। इसलिए हम लोग रोकते हैं कि बेटा लिविन में मत जाओ, लिविन में मत रहो, तो टीवी वाले हम लोगों को गाली दिलवाते हैं कुछ लोग। अब बताइए लिविन में रहना सही है कि गलत है? जोर से, गलत है? लिविन में रहना सही है कि गलत है? लिविन मतलब पराई स्त्री के साथ, पराई पुरुष के साथ रहना सही है कि गलत है? गलत है। यही हम लोग रोकते हैं, थोड़ा टोकते रहते, बेटा गलत ना जाओ, किसी पराई पुरुष के चक्कर में ना पड़ जाना, किसी पराई औरत के चक्कर में ना पड़ जाना, ये रोकते रहते हैं हम लोग। तो सही करते हैं कि गलत करते हैं? बोलो। तो रोकें कि ना रोकें? न्यूज वाले तो कहते हैं आप कौन होते हैं रोकने वाले, माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें। तो क्या करें? न्यूज वालों की सुने कि नहीं सुने? आज कितनी विडंबना है। मैं अच्छे के लिए रोकता हूं तो लोग मेरा विरोध करते हैं, जबकि वो बच्चे गलत कर रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी लाइफ उनकी चॉइस, वो कुछ भी करें। भाई कैसा तुम भारत चाहते हो? तुम्हारी बेटी गलत करती दिखेगी तो क्या मेरा धर्म है उसे रोकना नहीं होगा? तुम्हारा बेटा गलत करता दिखेगा तो क्या मेरा धर्म उसे रोकना नहीं होगा? बोलो। बिल्कुल यही धर्म रहा सनातन का। रावण गलत कर रहा है, सब लोग रोक रहे हैं, रावण सीता मां को लौटा के आ। हनुमान जी गए, ए रावण सीता मां लौटा। अब आज के जमाने में ऐसे कुछ पत्रकार होते तो बोलते रावण की लाइफ माई चॉइस, वो चुराए सीता, तुम कौन होते हो बोलने वाले? क्यों जी? लेकिन हनुमान जी ने रोका, रावण तू गलत कर रहा है। विभीषण जी ने रोका, रावण तू गलत कर रहा है। बोलो हां। यहां तक कि मंदोदरी ने रोका, रावण की पत्नी ने, तू गलत कर रहा भैया, रावण तू महाराज तुम गलत कर रहे हो, राजा महाराज तुम रावण हो, इतने बड़े विद्वान हो, बुद्धिमान हो, क्या तुम गंदी हरकत कर रहे हो? पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए। सबने, माल्यवंत ने रोका, पर रावण ने किसी की नहीं सुनी। जो समाज किसी की नहीं सुनता उसका सर्वनाश हो जाता है।
रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए कोई साधु तुम्हें डांट रहा है, तुम्हारे भले के लिए डांट रहा है, बुरा ना मानो। कोई संत, कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई मित्र, अरे आज वो कम लोग हैं जो तुम्हें डांटते हैं। तुम्हारी झूठी तारीफ करने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, पर तुम्हें सच बताने वाले बहुत कम हैं आज के युग में। तो जो सच बताने वाले हैं उनको सुन लो। उन संतों का अपमान ना करो जो तुम्हें सच बता रहे हैं। स्वीकार करो संतों की बातों को, वो तुम्हारे हित में है। ये जो लोग जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, ये रास्ता तुम्हारे हित का रास्ता नहीं है। पर सबको आजाद होना है। क्यों आजाद होना है आप लोगों को कि नहीं होना? बोलो, किस किस को आजादी चाहिए? हाथ उठाओ। किस किस को आजादी चाहिए? हाथ उठाओ। किससे आजादी चाहिए? किससे? मां से? बाप से? संस्कारों से? आजाद कौन था? रावण आजाद था। जो पुरुष आजाद होता है वो रावण की तरह, रावण इतना आजाद था कि जो स्त्री दिखे चुरा लेता, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो आजाद है वो रावण की तरह है, और जो मर्यादा में बंधा है वो राम की तरह है। जो स्त्री आजाद है वो स्त्री सूर्पनखा की तरह है, और जो स्त्री मर्यादा के बंधन में बंधी है वो सीता की तरह है। अब आप चुनिए कि आपको सीता बनना है कि सूर्पनखा, राम बनना है कि रावण। दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं। इसलिए स्वतंत्रता संस्कारों से नहीं होनी चाहिए। संस्कारों से बंधे रहो। किससे बंधे रहो? सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा जाओ, पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पत्नी कैसी भी हो, जो है प्यार करो, प्रेम से रहो। क्यों मैया, पति छोड़ देना चाहिए क्या? आप अपने पति को क्या समझती हैं? आप क्या क्या है पति आपके? क्या आप बताओ, क्या है पति? हैं? क्या है पति? क्या है पति? पति है कि मित्र है कि परमेश्वर है कि दुश्मन है? क्या है पति? अच्छा, पत्नी क्या होती है? आपकी शादी हो गई? पत्नी क्या होती है? हैं? लक्ष्मी। तो पत्नी का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? पत्नी का सम्मान करो। पत्नी कैसी भी हो, पत्नी भी ईश्वर तुल्य है और पति भी ईश्वर तुल्य है। इसलिए पति की सेवा भगवान की तरह करो और पत्नी का सम्मान भी भगवान की तरह करो, क्योंकि दोनों एक ही हैं। एक ही है मतलब भगवान नारायण पुरुष भी बने और भगवान नारायण स्त्री भी बने। स्त्री क्या बने? मोहिनी। भगवान का एक अवतार हुआ मोहिनी, जहां भगवान स्त्री बने। तो अपनी पत्नी में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए और अपने पति में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। पत्नी पांव की जूती होती है कि सिर की पगड़ी? आप लोग बताओ, क्या होती है? नारी सिर की पगड़ी होती है। पुरुष का सम्मान, पुरुष की इज्जत होती है। इसलिए नारी कभी पांव की जूती नहीं होती। कुछ अज्ञानी पांव की जूती मानते हैं, वो अज्ञान है इसलिए, वरना नारी और नर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक स्त्री है जो पुरुष को कंट्रोल कर लेती है। इसलिए पुरुष किसके वश में होना चाहिए? स्त्री के। और स्त्री किसके वश में होना चाहिए? भगवान के। पत्नी ऐसी हो जो अपने नर को, नर मतलब पति को, जो अपने नर को नारायण से जोड़ दे, ऐसी पत्नी हो। पत्नी पहले क्या करती है? पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति को अपने से जोड़े, मतलब पति का मन पत्नी में लगे और फिर धीरे धीरे पत्नी हट जाए और परमेश्वर से जोड़ दे। जैसे छोटा बच्चा है तो उसे लिखाते हैं हम लोग तो हाथ पकड़ के, चल बेटा लिख का
खा। जैसे आप लोगों ने साइकिल सीखी होगी, तो साइकिल ना बैठ गया, चलने लगी, पीछे से कोई दोस्त था, उसने धक्का मारा और जब साइकिल चलने लगी तो उसने साइकिल छोड़ दी, फिर वो पैडल चलाता रहा, चलती गई। और पहले वो सपोर्ट ना करे तो नहीं चल पाती। बोलो हाँ। तो पत्नी वही है जो पत्नी अपने पति का सपोर्ट करती है कि नर को नारायण से जोड़ने में सपोर्ट करती है, पति को पतित होने से बचाती है और परमेश्वर से कनेक्ट कर देती है। यही ना नारी का धर्म है। इसलिए पत्नी अपना कर्तव्य पूरा करे और पुरुष अपना। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। कुछ लोगों ने, कुछ न्यूज चैनल वालों ने मेरे को कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने नारियों का अपमान कर दिया। अरे नारियों का अपमान नहीं, मर्यादा में रहने को कह दो यदि नारी या पुरुष को, तो ये उसका अपमान नहीं, ये नारी के सम्मान की बात की जा रही है कि आपका सम्मान, आपकी गरिमा खराब ना हो, अपमानित ना हो, कलंकित ना हो। तो ये सम्मान था। जैसे मीडिया वालों ने गलत तरीके से प्रचारित किया, कुछ मीडिया ने, वो क्या बोला, अनिरुद्धाचार्य ने किया नारियों का अपमान। क्या अपमान किया? यही तो कह दिया कि चरित्रवान बनो। ये अपमान है कि सम्मान है? मैं आपको कहूं, आपकी बेटी को कहूं, बेटा लेबन में मत रहना, बेटा चरित्रवान बनना और ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना, तुम जिससे भला हो इस देश का, तो ये कह देना गलत है, अपमान है? बताओ। मीडिया, कुछ मीडिया ऐसे बिल्कुल बदनाम करने पर तुली रहती है, उल्टी सीधी खबरें चलाएगी, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी, मतलब बोलने का अधिकार है तो कुछ भी बोले जाओ, किसी को भी बदनाम किए जाओ। इतना झूठ मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि भारत की कुछ मीडिया इतना भी झूठ बोलती होगी। इतना सफेद झूठ बोली कि जनता जनार्दन ने पकड़ लिया कि तो सफेद झूठ चला रही है। हाँ या ना? मीडिया का काम है सच दिखाना। यदि समाज में बच्चे भटक रहे हैं तो मीडिया का यह भी काम है कि भटकते बच्चों को सही रास्ते पे लाना। ये काम नहीं है कि यार जो कर रहे हैं करने दो, माई लाइफ माई चॉइस। नहीं, ये माई लाइफ माई चॉइस ये बोलने का अधिकार उन लोगों का नहीं है। जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो तो बोलेंगे। मीडिया जिम्मेदार होनी चाहिए। गैर जिम्मेदार मीडिया क्या? आपको कैसी मीडिया चाहिए, जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार? मीडिया का काम है जिम्मेदार होना, जिम्मेदारी से खबरें चलाना कि किस खबर से समाज सुधरता है, किस खबर से समाज बिगड़ता है। अब वहां खबरें चल रही हैं कि लड़कियां कुछ पहने ना पहने, तुम कौन होती हो बोलने वाले? कहीं जाएं, कहीं कुछ करें, तुम कौन होते हो? क्यों भाई? बोलने का अधिकार हम सबका है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हर उस गलत खबर से बचिए जो आपके संस्कारों को बिगाड़ सकती है। नारी का सम्मान क्या होता है? जिन माओं के उनके अपने बेटे घर से निकाल देते हैं, उन बेसहारा माओं के पांव दबाकर नारियों का सम्मान ये दास अनिरुद्ध करता है। मैं वृद्ध माताओं के पांव दबाता हूं, उन माओं के जो मां मेरे से कोई खून का रिश्ता नहीं है, उनके पांव दबाता हूं। तुम तो केवल नारी के सम्मान की बात करते हो, हम तो करके दिखाते हैं सम्मान। और फिर भी आरोप हम पे ही लगता है कि हम नारी का अपमान करते हैं। अब बताइए, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे नहीं के लिए कहावत है, खुद अपमान कर रहे हैं। नारी को नग्नता की ओर डालना यह नारी का सम्मान है कि अपमान? नारी का सबसे बड़ा अपमान क्या था? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, वो नारी का सम्मान था कि अपमान था? बोलो। नारी के कपड़े उतारे जाना यही धरती का सबसे बड़ा अपमान है नारी जात का। और आज बॉलीवुड कपड़े उतरवा रही है नारियों के, तो बॉलीवुड सबसे ज्यादा अपमान कर रही है ना नारियों का। जरा जरा से कपड़े में पिक्चरें बनवा रही है, तो क्या ये नारियों का अपमान नहीं है? कपड़े उतारना अपमान है नारी को, कपड़ा पहनने का कह दो तो ये अपमान नहीं है। और मैंने पहनने का कह दिया तो मीडिया बोली अनिरुद्धाचार्य ने किया नारियों का अपमान। मतलब द्वापर से कलयुग आते आते क्या हो गया? उल्टा हो गया। तब कपड़े उतारे गए तो अपमान था, आज पहनने को कहो तो अपमान महसूस करा जा रहा कि ये अपमान है। उल्टा है कि नहीं? कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, ये कलयुग है, उल्टा है, यहां सीधा नहीं चल रहा कुछ। सही है कि गलत है? इसलिए पहले ये तो समझ लें ये लोग कि परिभाषा अपमान की है क्या? अपमान की परिभाषा क्या है? अपमान की परिभाषा क्या होती है बताइए? बोलो।
चोर को चोर कह देना ये चोर का अपमान है क्या? नारी में कई रूप होते हैं। नारी में एक रूप होता है सीता का, एक रूप होता है सूपनखा का। दोनों नारियां हैं, पर समाज में दोनों का सम्मान अलग अलग है, एक नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एक पत्रकार मेरे से बोला दोनों नारियां हैं, तो दोनों का सम्मान कीजिए। बताइए इन पत्रकारों से कौन क्या बात करे? जो सीता और सूपनखा को एक समझे वो क्या बात करें उनसे? बताइए सीता और सूपनखा एक हैं कि अलग अलग हैं? क्या एक हो सकती हैं? सीता की विचारधारा धरती की सबसे पवित्र विचारधारा है और सूपनखा की विचारधारा है ना, जिसका विवाह हो गया है और वो दूसरे पुरुष से कह रही है कि आप मेरे से विवाह कर लो। अब बताइए क्या एक भारत की पवित्र नारी किसी दूसरे मर्द से कह सकती है कि तुम हमसे विवाह कर लो? बताइए, तो सीता और सूपनखा कैसे एक हो सकती हैं? लेकिन मीडिया कहती है कि नहीं जी, कुछ मीडिया कि नारी तो दोनों है। अब देखिए मीडिया का तर्क है, ऐसे ऐसे तर्क देती है कि नारी तो दोनों है। क्यों जी? फिर तो धातु दोनों है, लोहा भी धातु है और सोना भी धातु है, फिर दोनों का भाव एक होना चाहिए। फिर काहे लाख रुपया तोला सोना बिक रहा है और 70 रुपया किलो लोहा बिक रहा है? दोनों में अंतर है, धातु दोनों है। चांदी भी धातु है, बोलो हाँ, पर चांदी का रेट क्या है और सोने का रेट क्या है? तांबा भी धातु है, कॉपर, पर सबके अलग अलग ना रेट हैं। सबके रेट एक हो सकते हैं? हाँ, तो सब लोग एक कैसे हो सकते हैं? जो नारी पवित्र है वो सदा पूज्य होगी और जो नारी अपवित्र है, जो पुरुष पवित्र है वो राम जैसा पूज्य होगा और जो अपवित्र है वो रावण जैसा अपमानित होगा। जो सीता पवित्र है वो सीता जैसी पूज्या होगी और जो सूपनखा जैसी विचारधारा है उसको समाज स्वीकार नहीं करती। राम ने स्वीकार नहीं किया सूपनखा को, नाक कान काट के भेजना पड़ा। बोलो हाँ। अब ये सारी बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर ये समाज में बहुत प्रभाव रखती हैं। अब आजकल सब एक भाव हो गया है, सब एक है। सब एक नहीं हो सकता, सब एक कर लोगे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सब एक करना है तो सबके दाम एक कर दो, सोने के दाम जैसे सबके दाम, या लोहे के दाम जैसा सोना को भी बेचो। भाई धातु है तो चलो सोने की तरह, लोहे की तरह 22 रुपया 70 रुपया किलो बेचते हैं सोना को, बेचो फिर। क्यों भैया? इसलिए व्यक्ति शरीर से महान नहीं होता, व्यक्ति अपने अच्छे श्रेष्ठ विचारों से महान होता है। हाथ पांव तो सबके दो ही हैं, आंख तो दो सबकी हैं, वही पांव वही हाथ, वही रफ्तार आपकी है, वही रफ्तार हमारी है। बोलो हाँ। आपके सिर पे बाल हैं, हमारे सिर पे बाल हैं, आपकी आंखों में पलकें यहाँ पे हैं, हमारे भी, आपके भी 2 कान, हमारे भी 2 कान, सबके एक से हैं। स्वामी विवेकानंद जी के भी 2 ही कान थे, 2 पांव थे, लेकिन खेल किसका है? विचारों का। कोई व्यक्ति शरीर से बड़ा नहीं होता, चमड़ी से सुंदर या असुंदर नहीं होता, जिसके जितने श्रेष्ठ विचार होते हैं वो व्यक्ति उतना महान होता है। इसलिए आप विचारों को बड़ा कीजिए, अपने आप बड़े हो जाएंगे।